बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बदलते हालात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हुसैन अली जानी। नाज़रीन कराम, दुनिया के अंदर बहुत सारे दिन या कुछ महीने कुछ इवेंट्स की वजह से तारीख़ में हमेशा याद रखे जाते हैं। ऐसे ही 11 फरवरी भी अपने अंदर एक अजीम तारीख़ रखती है, जब 1945 में अमेरिका की तरफ से जापान के 2 शहरों पर एटम बम डालने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो खौफ व हरास फैली और 1945 से ऑनवर्ड दुनिया के अंदर 2 ताकतों की हुकूमत बनी, यानी दुनिया 2 पोल्स में डिवाइड हो गई। एक पोल जो कि कम्युनिज़म के झंडे के तले और जबकि दूसरा लिबरलिज़म के झंडे के तले, और दुनिया के तमाम अक़वाम, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे वो एशिया हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, सारे दुनिया के ताकतें उन 2 अजीम ताकतों के सामने सजदरेज़ हो गई। दुनिया के पास 2 ही ऑप्शन थे उस टाइम पे, या तो आपने USSR को कबूल करना था या आपने USA की अम्ब्रेला के अंदर ज़िंदगी गुजारनी। अगर इन 2 के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक ऐसे आलम के अंदर कि जहाँ पर दुनिया के सारे अक़वाम जो है इन 2 ताकतों के सामने महकूम हो गई, मगलूब हो गई, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन 2 ताकतों को चैलेंज किया जा सकता है। जब ऐसे आलम के अंदर कि जहाँ पर हर जगह मायूसी, हर जगह इन 2 ताकतों की जुल्म की दास्तानें, हर तरफ, यानी कोल्ड वॉर की इरा, नो डाउट बराह रास्त कोई बड़ी जंग तो नहीं हुई, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर्स का ज़माना था, जहाँ पर दुनिया के अंदर ये 2 ताकतें जो हैं अपनी ताकत की तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए दुनिया के दीगर खित्तों की हकूक़ और उनकी रिसोर्सेज को यानी एक्सप्लॉइट करते थे। एक ऐसे आलम में कोई सोच भी नहीं सकता था, तो उनमें एक शख्सियत, एक अजीम लीडर कि जिसने एक नारा बुलंद किया जब पूरी दुनिया इन 2 ताकतों अमेरिका और USSR, यानी जिनको हेड रशिया करता था, इनके सामने घुटने टेकने में मजबूर हो गई और इन दुनिया ने इनकी 2 ताकतों को तस्लीम किया। एक ऐसे टाइम पर हज़रत इमाम खुमैनी की शक्ल में इस कायनात में, इस दुनिया में एक ऐसी शख्सियत उभरी और उसने एक नारा बुलंद किया, ला शर्क़िया ला ग़र्बिया। उसने क्या फरमाया? फरमाया, न हम शर्क़ को मानते हैं और न ही ग़र्ब को मानते हैं, बल्कि हम एक ही ताकत पर यकीन रखते हैं और उसी को सुप्रीम और सुपर ताकत समझते हैं। वो अल्लाह के पाकीज़ा ज़ात है कि जिसके अलावा हम किसी को ताकत नहीं मानते। दुनिया हैरान हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये चंद महीने, चंद साल बाद ये खामोश हो जाएगा, ये कहाँ इन 2 ताकतों के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। इवन कि ये तेहरान की सरजमीन पर इमाम खुमैनी के ख़िलाफ़ बहुत यानी आवाज़ें उठने लगी। बिलाखिर इमाम खुमैनी को उस ज़माने के शाह ने वहाँ से जलावतन किया, ईरान के बादशाह ने, और इमाम खुमैनी को इराक़ में जलावतनी काटना पड़ा और उसके बाद उसको यानी मुख्तलिफ ममालिक में, स्पेन और ऐसे ममालिक के अंदर इनको भेजा गया। लेकिन हज़रत इमाम खुमैनी ने ठान लिया था कि मैंने दुनिया के मुस्तज़फ़ीन और यानी मज़लूमीन जहाँ को इन 2 ताकतों की जुल्म की चंगल से आज़ाद कराना है। दुनिया के अंदर जहाँ पर लिबरलिज़म और कम्युनिज़म का यानी दुनिया में उन्हीं का डंका बज रहा था, ऐसे आलम के अंदर कि जहाँ पर इस्लाम या किसी भी इस अंदाज की दूसरी ताकत या दूसरी सोच पनप नहीं सकती थी, ऐसे आलम के अंदर इमाम खुमैनी ने इस्लाम के परचम को थामे इस मैदान में इन 2 ताकतों के ख़िलाफ़ क़ियाम किया। इवन कि उस ज़माने में इमाम खुमैनी के करीब तरीन साथियों ने भी इमाम को ये बताया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके सामने बहुत बड़ी ताकतें हैं, कभी जलावतनी तो कभी जुल्म, कभी उनके जो साथी जो उनके लिए काम करते थे उनकी शहादतें, उनकी असीरी। लेकिन इमाम खुमैनी ने
इनमें से किसी चीज़ को अपने कमज़ोरी नहीं बनने दिया। और बिलाखिर इन दो ताकतों के यानी सुपर ताकतों के सामने 11 फरवरी 1979 का वो अजीम दिन कि जिस दिन मुस्तज़फ़ीन और मज़लूमीन जहाँ को एक नई उम्मीद मिली, जब हज़रत इमाम खुमैनी ने इंकलाब बर्पा किया और ईरान में इंकलाब कामयाब हुई। और उस ज़माने का एक बादशाह जो कि यूरोपियन ममालिक और आज के अमेरिका के यानी उनके ताबे था, उनके अंडर में था और उन्हीं के कहने पर वहाँ पर चलता था। और उस वक़्त ईरान और अमेरिका बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे कि सिर्फ 4 साल या 5 साल गुजरे थे कि 1984 में वही अमेरिका जो ईरान का सबसे बड़ा दोस्त और ईरान को एटॉमिक टेक्नोलॉजी देना, ईरान के अंदर यानी उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने वाला और सबसे ज़्यादा यानी न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम देने वाला मुल्क ईरान के मुखालिफ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका जो है अगर ईरानियों के मुखालिफ होता या ईरान के मुखालिफ होता तो रज़ा शाह पहलवी के ज़माने भी मुखालिफ होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1979 के इंकलाब के बाद दुनिया की सारे ताकतों का ईरान के ख़िलाफ़ खड़े होना दरअसल इमाम खुमैनी के नहीं बल्कि दुनिया के सारे ताकतों ने यानी ये जो दो पोलर जो गवर्नमेंट यानी बाईपोलर का जो एरा था, इसमें वो ये समझ रहे थे कि हमने इस्लाम को मगलूब किया और दुनिया में या तो कम्युनिज़म या लिबरलिज़म का दौर आ गया है। अब तीसरा कोई ऑप्शन या कोई नज़रिया कामयाब नहीं हो सकती, ना हमने किसी नज़रिए को कबूल करना है। ऐसे आलम के अंदर 11 फरवरी को हज़रत इमाम खुमैनी के उस अज़ीम और आलमगीर इंकलाब ने दुनिया के दीगर अदियान और अक़वाम के अंदर एक नया हौसला और एक वलवला पैदा किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर अगर कोई भी अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने नज़रिए की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए अगर इखलास के साथ खड़ा होता है, अगर सच्चे और ख़ुद ईमानदार हो, तो वो दुनिया की किसी भी ताकत के साथ टक्कर भी ले सकता है और उनके मुकाबले में अपने निज़ाम का अहिया भी कर सकता है। और हज़रत इमाम खुमैनी ने ये कर दिखाया। नाज़रीन कराम, आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ईरान के ख़िलाफ़ है और उनके ख़िलाफ़ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, ईरान को फ्रीज़ किया गया है। लेकिन इनके बावजूद आज इस्लाम का हकीकी परचम लिए दुनिया जहाँ के मज़लूमों के हामी हैं, चाहे वो यमन के मज़लूमीन हो, चाहे वो फ़लस्तीन के मज़लूमीन हो, चाहे वो कश्मीर के मज़लूमीन हो, या चाहे वो इराक़, किसी भी यानी दुनिया में कहीं पे भी जुल्म होता है, इन जालिमों के ख़िलाफ़ हज़रत इमाम खुमैनी और उनके यानी दरसगाह से तरबियत हासिल करने वाले लोग आज इमाम खुमैनी के उस नज़रिए, उसकी ख़त पर अमल पैरा होकर आज इसी इंकलाबी इस्लामी की बरक़ात से आज पूरी दुनिया के मुस्तफ़ीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो बस नाज़रीन कराम, आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की इस इंकलाब के बाद दुनिया क्यों मुखालिफ हुई। दुनिया अगर मुखालिफ होती ईरान की तो पहले मुखालिफ होती। तो इसका मतलब इंकलाब के बाद, जब इंकलाब के बाद ईरान की हुकूमत ने यह क्लेम किया कि हम अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे, हम अपना वसाइल ख़ुद इस्तेमाल करेंगे, हम दुनिया के किसी भी मुल्क के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे, हम अपना फ़ॉरेन पॉलिसी ख़ुद डिज़ाइन करेंगे, हम फैसला करेंगे कि हमने किस मुल्क के साथ कहाँ तक ले जाना है। जब दुनिया ने, बिलखुसूस अमेरिका ने, रशिया ने ये चीज़ देखी तो वो दोनों इस इंकलाब के मुखालिफ हो गए। इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, इनको दुनिया में आइसोलेट किया गया। लेकिन इस आइसोलेशन को भी इस कौम ने, इस अजीम लीडर ने यानी इसको थ्रेट नहीं समझा, बल्कि इस आइसोलेशन को उन्होंने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। वो ईरान जो 1979 में सुई नहीं बना सकता था, दुनिया के सामने मजबूर, हर चीज़ वो बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, वही ईरान इन 40-42 सालों के मुख्तसर अरसे में अपना सुई भी बना रहा है, अपने मज़ाइल भी बना रहा है। हर किस्म के दुनिया में कोई भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो न सिर्फ एक्वायर करते हैं बल्कि दुनिया के अंदर उसकी कामयाब टेस्टिंग के ज़रिए दुनिया को बताते हैं। लिहाजा आज हमें इस कौम से, ऐसे अजीम रहबर और लीडर से ये सबक हासिल करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर अगर कोई भी कौम अपनी यानी हमीयत को, अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके
अपने अल्लाह पर ट्रस्ट करके और एक कामयाब और एक मुस्तहकम नज़रिए के साथ अगर क़याम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनके सामने नहीं ठहर सकती है। बस आज का दिन इसलिए अहमियत के ज़्यादा हामिल है कि आज इस इंकलाब का पहला समर USSR टुकड़े टुकड़े हो जाता है, यानी USSR क्लेब्स हो जाता है और वो बिखर जाता है और दुनिया के अंदर यानी ये जो दो हुकूमतें थी उनकी नज़रिया या उनकी जोर टूट जाता है। फिर देखते देखते आज अमेरिका भी अपनी ताकत खो चुका है। आज अमेरिका, इराक, अफ़गानिस्तान समेत दुनिया के जहाँ जहाँ पर ये इंटरवीन कर चुका था वहाँ से ये वापस हो रहा है, ये दोबारा से आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। तो दैट्स मीन कि आज अमेरिका वो ताकत नहीं रहा। न सिर्फ आज अमेरिका वो ताकत नहीं रहा बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी यानी कमज़ोर ममालिक है या कमज़ोर या कम आबादी के अक़वाम जो हैं उनको हौसला मिली है कि नहीं, कोई हमें ताकत से नहीं दबा सकता है। अगर हम अपनी हमीयत और अपनी हुर्रियत पसंदी के साथ खड़े होंगे, अपने वतन के दिफा करेंगे और किसी की कोई भी नज़रिया अपने नज़रिया किसी के ऊपर नहीं थोप सकता है। तो बस नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। क्यों? इसलिए कि आज कि इस अजीम दिन की मुनासबत से न सिर्फ ये किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी या किसी एक मुल्क का इंकलाब नहीं है बल्कि ये इंकलाब इस्लामी है। इससे दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक नई नवीद मिली, एक नई उम्मीद मिली और हज़रत इमाम खुमैनी ने दुनिया के सामने इस्लाम की हकीकी तारुफ पेश की और एक हकीकी इस्लामी लीडर होने का सबूत दिया। उन्होंने फ़लस्तीन के मसले को फ़लस्तीन के सरहदों से निकाल कर इसको उम्मत मुस्लिमा का मसला बनाकर दुनिया के ऊपर और बिलखुसूस उस मुक़द्दस सरज़मीन के मसले को आलमगीर मसला बनाया। इसी तरह इस्लाम और कुफ्र की असल डिफिनीशन और असल दुश्मन का उन्होंने इदराक किया और दुनिया को बताया कि इस्लाम का असल दुश्मन कौन है। और मुसलमानों की इत्तेहाद और वहदत के लिए हज़रत इमाम खुमैनी की जो काविशें हैं और उनकी जो फरामीन और नज़रियात हैं जो आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए गाइडलाइन है। आज भी अगर दुनिया में कहीं पर यूनिटी नज़र आती है उम्मत मुस्लिमा के अंदर तो वो हज़रत इमाम खुमैनी की आइडियोलॉजी के वो मजबूत अफकार हैं, वो मजबूत यानी लाइन्स है कि जिनके ऊपर चलते हुए आज भी उम्मत मुस्लिमा जो है वो यकजा हो सकती है। आज इंकलाब, जिस इंकलाब को सेंक्शंस और मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से तेहरान की बाउंड्रीज़ पर महदूद करने की कोशिश की थी, आज इस इंकलाब की, इस नूर की यानी किरणें आज पूरी दुनिया में आप नज़र आने लगे हैं। और दुनिया के मुस्तज़फ़ीन जो हैं हज़रत इमाम खुमैनी और उसके बाद उसके जानशीन आज के ज़माने के रहबर मुस्लिमीन जहाँ हज़रत आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के यानी पैरों हैं और उनकी तरफ देखते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो इनके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गई हैं। आज वियना के अंदर जो डायलॉग्स चल रहे हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इससे भी आप ये देख सकते हैं कि दुनिया का वो शैतान जो ये कहता था कि मैं दुनिया की किसी भी कौम को मैं बताऊंगा कि कैसे लीड करना है, कैसे मसलन दुनिया में हुकूमत करनी है, मेरे मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, आज वो इस कदर मजबूर हो चुका है कि आज इनके साथ मुज़ाकरात करता है, आज इनसे यानी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स मीन ये है कि अगर कोई भी कौम जो है अपने वक़ार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, शुजाअत और गैरत के साथ अगर दुनिया में सर्वाइव करना चाहें तो वो उनके लिए और उस लीडरशिप के लिए हज़रत इमाम खुमैनी काबिल तक़लीद हैं। उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम को आप पसंद फरमाए होंगे और आखिर में मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस तरह के और वीडियोज़ सुनने के लिए, इस तरह के और जो रिसर्च चीज़ें हैं उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।